अगर एमएसपी लागू नहीं करवाया गया और कानून के अंदर एमएसपी नहीं लाया गया, जो किसान की प्रमुख मांगों में से ये भी एक प्रमुख मांगे है। किसान क्या कह रहे हैं कि हमारा अनाज बेशक अदानी, अंबानी या सुलेमानी या रहमानी कोई भी खरीद ले, मुद्दा सिर्फ इतना है कि हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की जो बात है वो कानूनन हो। अगर किसी फसल का 2000 रुपये क्विंटल अगर उसका एमएसपी है तो जो भी खरीदे, चाहे साहू जी खरीदे चाहे शर्मा जी खरीदे, वो मूल्य किसानों को मिलना चाहिए। सिंपल से किसानों का डिमांड है। तो क्या कानून वापसी से किसानों की जीत हो जाती है? नहीं होती है। अगर इनके फसल को फिर छोड़ दिया जाएगा बर्बाद होने के लिए, तो फिर तो वहीं के वहीं ढाक के तीन पात वाली बात है। क्योंकि ये तीनों कानून तो वो थे जो सरकार पूरी तरह से कॉरपोरेट के हवाले इन किसानों को करने जा रही थी, जिसका किसान विरोध करने के लिए उतर गए। क्योंकि मोदी सरकार को यह चस्का लग चुका है कि कुछ भी बेच दो देश का, कोई खरा नहीं होगा। तो यहाँ पे किसान ने उनको साबित कर दिया कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और किसान ही इस भारत का प्रधान है। और जब किसानों पे हाथ रखोगे तो इतिहास गवाह रहा है कि कितने की सत्ता और कुर्सी हिला के रख दिया इन किसानों ने, कितने की कुर्सी चली गई। सवाल यह है बुटालिया साहब कि एमएसपी का जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एमएसपी अगर किसानों का कानून के अंदर में नहीं लाया जाता है तो बात तो वही है। तो वो तो वही वैसे को वैसे ही रह गए। फिर जो इनकी मार अगर जिनसे जो अगर 2500 की बिकनी है तो वो 1800 की मिलती है, 1000 की मिलती है, बिकती है, तो इनको क्या फायदा हुआ? एफसीआई का हाल तो वैसे ही खराब है। वो क्या कर देंगे? तो ये फेल करेंगे। एफसीआई जो है इसको तो जानबूझे सरकार फेल क्या कर रही है? ऑलरेडी फेल है। 5 से 6% की खरीदारी है किसानों की एमएसपी पे। इसके अलावा इसके ऊपर जो लोन है, कितने 1000 करोड़ लोन है, वो कहाँ से जाएगा? इसको तो एक दिन आएगा, इसको तो इन्होंने वो डिक्लेयर कर देना है, दिवालिया डिक्लेयर कर रहे हैं सरकार ने। सेक्शन 41 है उसका एक्ट का। लेकिन खैर आखिर में सबसे बड़ी बात है कि कपटी से लड़ना हो तो सरलता से लड़िए। आपका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, आपको कोई डेविएट ना कर सके, यानी कि आपको इधर उधर भटका ना सके। चाहे वो गोदी मीडिया का सहारा हो, चाहे गोदी अखबारों का सहारा हो, चाहे सरकार के किसी नुमाइंदे का सहारा हो। और इतना ही सच्चाई था इन तीनों का कृषि के कानूनों में, तो किसान तो यहाँ बैठे हुए थे 1 साल से, आज तक आके किसी मंत्री की हिम्मत क्यों नहीं हुई कि इन किसानों के स्टेज पे चढ़ के उनके फायदे गिनवा देते? क्यों नहीं आए? लेकिन आप एक चीज याद रखिएगा कि ब्यूरोक्रेट का भीड़ लगा के किसानों के साथ जो वार्ता चल रही थी, किस तरह से इनको समझाने की कोशिश की गई, लेकिन एक एक मुद्दे को किसानों ने उन्हीं को समझाया कि यहाँ पे ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। और उसका नतीजा ये हुआ कि मोदी जी को ये तीनों कानून वापस लेने पड़े। लेकिन इस लड़ाई के अंदर में किसानों ने जो बलिदान दिया है, 750 से ज़्यादा किसानों की जानें चली गई। लेकिन जो हमारे किसान भारत के अलग अलग बॉर्डरों पे और दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पे डटे हुए थे, उन्होंने किस तरह से ये रातें गुजारी और इस संघर्ष को किस तरह से लड़ा है, इसका गवाह इतिहास बनेगा। और ये किसान आंदोलन आने वाले हमारे पीढ़ियों को ये ज़रूर बताएगा कि अगर लोकतंत्र में आपको अपने विरोध की आवाज़ को मुखरता से उठाना हो तो कुर्बानी, त्याग भी देने को तैयार रहिए, संघर्ष करने के लिए तैयार रहिए। और एक चीज़ याद रखिए कि अपने मांगों के ऊपर डटे रहिए। और सबसे बड़ी बात रही कि किसानों ने कभी भी अपने मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं होने दिया। ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट रही। नमस्कार।